ये घर आवंटन उनको हुआ था, उनके नाम पे नेता प्रतिपक्ष होने के कारण विधान बिहार की जनता जानती है, बिहार के हर लोग जानते हैं कि किसके बहकावे पे, किसके कहने पे आप ये कदम उठाए हैं कि कहाँ-कहाँ कितनों के घर में नोटिस भिजवाएंगे। बहुत बड़ा घर है। पूरे से भी अमित शाह जी आते थे तो भाषण देते थे तो कहते थे कि मंच से कि हम लोग लड़ेंगे, हम लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से लड़ेंगे, जहाँ से भी लड़ना होगा लड़ेंगे। एनडीए के प्रचंड जीत के पीछे कारण क्या था? समीक्षा बैठक तो आप लोग को हुई है। एनडीए के नेता लगातार कहते आते रहे हैं कि जब भी चुनाव ये लोग महागठबंधन के लोग हारते हैं तो ठीकरा, फिर उसके बाद ठीकरा नहीं, चुनाव जब नजदीक आया तो 10-10 हजार रुपया बिहार की माओ और बहनों के खातों में डालना इन्होंने बिहार के महिलाओं का सम्मान किया गया। ये तो कह रहे हैं कि तेजस्वी जी भी वादा किए थे कि साल में 30,000 रुपए हम देंगे। एक बात में वोट तेजस्वी के दिलिए तो वोट लालटेन के, लेकिन वोटवा कते गिले जितबे नहीं कर लगे। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। आप देखिएगा 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी जी का जो आवास है, लगभग 20 वर्षों से राबड़ी देवी जी और लालू प्रसाद यादव जी सहित तमाम घर के सदस्य वहाँ रह रहे हैं। लेकिन कल देखिएगा कि एक भवन निर्माण विभाग की तरफ से नोटिस आता है और आवास खाली करने के लिए आदेश दिया जाता है। इसी क्रम में हमारे साथ पूजा शेखर यादव जी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा मैम, जो नोटिस आया है कल आवास खाली करने के लिए? इस नोटिस के बारे में मैं यही कहूँगी कि माननीय श्री राबड़ी देवी जी जो हैं वो एज ए विधान पार्षद सदस्य, नेता प्रतिपक्ष भी वो हैं अभी। तो अभी जो ये नोटिस मिला है तो भाई ये घर आवंटन उनको हुआ था, उनके नाम पे नेता प्रतिपक्ष होने के कारण, विधान पार्षद होने के कारण ही उनको ये मिला हुआ था। अभी तो कोई विधान पार्षद कब भी कोई इलेक्शन हुआ नहीं है, चुनाव तो हुआ नहीं है, अभी तो विधानसभा का चुनाव हुआ था ना। तो भाई इतनी जल्दबाजी इन लोगों को, इतनी बेचैनी इतनी थी नोटिस भेजने के लिए, तो मुझे ये समझ में आया कि नोटिस क्यों भेजा गया। ये भी सवाल उठता है मैम, ये भी सवाल उठता है कि 20 वर्षों से जब नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री बने तो 2006 में खुद ही ये भवन आवंटित कराए थे, तो 20 वर्षों से इस भवन को नहीं हटाया गया, तो अब क्यों? वही तो मैं कहना चाहती हूँ कि जब 20 वर्षों से हटाया नहीं गया और एज ए विधान पार्षद राबड़ी जी हैं, उनके नाम से ये आवंटन है, तो वो तो अभी है। ऐसा तो नहीं है कि वो अभी नहीं है, अभी वो वर्तमान में प्रेजेंट वो एलसी है ना। तो आपने जो ये नोटिस भेजा है तो ये सबों को पता है, बिहार की जनता जानती है, बिहार के हर लोग जानते हैं कि किसके बहकावे पे, किसके कहने पे आप ये कदम उठाए हैं। और कौन करवा रहा है ये खुले तौर पे हर लोग इस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल गरीब गुरबों की ये पार्टी रही है और हमारा जो राष्ट्रीय जनता दल का जो समर्थक है, जो हम लोग हैं, हम लोगों का के घर का दरवाज़ा हमारे नेता के लिए 24 घंटे के लिए खुला है। माता राबड़ी जी हो, चाहे नेता हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो, चाहे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हो, उन सभी के लिए मतलब राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता का घर उनके लिए खुला है। कहाँ-कहाँ नोटिस भिजवाएंगे? क्या आप लोगों को नीतीश कुमार जी कहाँ-कहाँ कितनों के घर में नोटिस भिजवाएंगे? बहुत बड़ा घर है, पूरा बिहार इनका घर। क्या आप लोग को लग रहा है कि किन्हीं के दबाव में ये नीतीश कुमार जी? बिल्कुल ये किनके दबाव प्रेशर में हो रहा है वो सब जान रहे हैं, क्योंकि नीतीश जी जब तक अभी चुनाव से पहले भी मुख्यमंत्री थे, अभी भी मुख्यमंत्री है, लेकिन चुनाव से पहले तो ये नोटिस नहीं आया था। नोटिस तब आता है जब बीजेपी यहाँ पर ज़्यादा सीटें लेके आती है। तो आप समझ सकते हैं कि किनके कहने और इशारे पे ये चीज़ हो रहा है। ऐसे भी अमित शाह जी आते थे तो भाषण देते थे तो कहते थे कि मंच से कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को चैलेंज करते थे कि तुमको तो मैं बर्बाद कर दूंगा, तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही और उन्हीं सब चीज़ों पे ये लोग कायम है और कर रहा है। तो उससे क्या होगा? हम लोग डट कर मुकाबला हमारी पार्टी कल भी किए हैं। हम लोग 20 साल से सत्ता में नहीं रहे हैं, लेकिन कभी झुकने का काम हमारे नेता ने कभी नहीं किया इन लोगों के सामने। और ना इनका कार्य, हमारे राष्ट्रीय जनता दल का जो एक कार्यकर्ता है कभी भी ना झुकेगा। हम लोग लड़ेंगे, हम लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से लड़ेंगे, जहां से भी लड़ना होगा लड़ेंगे। हर लड़ाई मुस्तैदी के साथ हम लोग लड़ने को तैयार हैं। एनडीए के प्रचंड जीत के पीछे कारण क्या था? समीक्षा बैठक तो आप लोग को हुई है? समीक्षा बैठक हो रही है, आगे भी अभी होगी, आज भी हुई है। लेकिन ये बिहार की जनता भी समझ रही है और हिंदुस्तान का एक छोटा बच्चा से भी पूछेगा ना कि बिहार में ये चुनाव इन लोगों ने कैसे जीता, तो सबसे पहले तो बता देगा कि ईवीएम का हेराफेरी था
तो था, आपने देखा होगा कि जब पहला मतदान हुआ उसके बाद आपने देखा होगा कि वीवीपैट की पर्ची फेंकी हुई आपको मिली। जहाँ जहाँ ईवीएम रखा हुआ था सारे जगह कैमरा को कभी कभी बंद कर दिया जाता था, तो कभी कुछ। और सासाराम की तो घटना ऐसी थी कि वहाँ जो ट्रक गई थी रातों रात, तो उसमें क्या था, उस ट्रक में जो बक्से था उस बक्से में क्या था। तो सब जानता है कि भाई कि निर्वाचन आयोग को ही जब बीजेपी ने खरीद लिया था तो भाई हम लोग कर भी क्या सकते थे कि हम लोग हार गए। निर्वाचन आयोग ने हमें हराया, क्योंकि निर्वाचन आयोग ही बीजेपी था, बीजेपी ही निर्वाचन आयोग था। एनडीए के नेता लगातार कहते आते रहे कि जब भी चुनाव ये लोग महागठबंधन के लोग हारते हैं तो ठीकरा, फिर उसके बाद ठीकरा नहीं, जो हकीकत है ये एसआईआर के मुद्दे पे हम लोगों ने बहुत विरोध किया था। जो अभी आप देख रहे होंगे कि यूपी में हो रहा है एसआईआर का जो चल रहा है अभी काम, वहाँ आप देखेंगे काफ़ी सारे ऐसे बीएलओ हैं, तो ऐसी चीज़ें आ रही, इतना प्रेशर, इतना टेंशन में उन लोगों को दिया जा रहा है। तो समझिए कि बिहार चुनाव जीतने के लिए इन्होंने कितना हेर फेर कितने लोगों के साथ इन लोगों ने किया होगा। और सबसे बड़ी बात, चुनाव जब नज़दीक आया तो 10-10 हज़ार रुपया बिहार की माओं और बहनों के खातों में डालना इन्होंने, बिहार के महिलाओं का सम्मान किया गया। सम्मान आप पूर्व में कर लिए रहते ना, तो जब चुनाव नज़दीक था तब आप सम्मान दे रहे थे, सम्मान नहीं दे रहे थे नीतीश जी, मोदी जी। आप लोग वोट खरीदने का काम कर रहे थे। नहीं तो ये तो कह रहे हैं कि तेजस्वी जी भी वादा किए थे कि साल में 30,000 रुपए हम देंगे। एक बात मैं बोल देती हूँ, सत्ता में हम रहे या ना रहे, लेकिन हमारे नेता अगर काम किए हैं तो सीना ठोक के हम लोग बोलने का काम करेंगे। मात्र 17 महीने ना उप मुख्यमंत्री रहे हमारे नेता, 5 लाख नौकरियां देने का काम किए थे। आज 10,000 का आपने लालच दिया, आपने ईवीएम के साथ हेर फेर किया और अपनी सरकार आपने यहाँ भले बनाई, लेकिन बिहार की जनता, आज आप ग्रामीण इलाकों में आप जाएंगे, कहीं भी आप जाइए, वहाँ के बुजुर्ग, महिलाएं जो भी हैं सब यही बात बोलता है कि दिलिए तो वोट तेजस्वी के, दिलिए तो वोट लालटेन के, लेकिन वोटवा कते गिले, जितबे नहीं कर लगे वोट, लेकिन दिलिए। वो लोग रो रहे हैं जो गांव घर के बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो लोग जो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं जो पलायन करके बाहर गए थे, और छठ में जो लोग आए थे और वोट देने के लिए जो रुके थे, वो जब ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, हताश होकर के यहाँ से जा रहे हैं। जाइए स्टेशन, बात कीजिए उन लोगों से, तो यही बोलेगा कि हम लोग आए, हम लोग वोट दिए, लेकिन हम लोगों को जो है ईवीएम के सामने हम लोग को हारना पड़ा, निर्वाचन आयोग के सामने हम लोगों को हारना पड़ा, नतमस्तक हम लोगों को उनके उस चीज़ के सामने होना पड़ा, और इस 10,000 के सामने हम लोग हार गए। अभी हमारे साथ राजद नेत्री पूजा शेखर यादव जी थी, बेबाकी से अपनी बातों को रखी। इनको साफ तौर पे कहना था कि हम हारे नहीं हैं, हराया गया है। कहीं ना कहीं ईवीएम की तरफ इनका इशारा था। आज राबड़ी देवी जी का जो आवास है खाली करने के लिए जो आदेश है आया है, जो नोटिस है, इस पर इनका कहना है कि नीतीश कुमार जी का ये आदेश नहीं हो सकता है। ये कहीं ना कहीं किसी के दबाव में ये नीतीश कुमार जी ये काम कर रहे हैं, बिहार सरकार ये काम कर रही है। पूरी बातों को आप सुने, ये बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें।